हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। सो गाइस, वीडियो में बात करने वाले हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है और साथ ही कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे हमारे वायरलेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना वायरलेस कम्युनिकेशन, हमारे दिमाग में आता है कि वाईफाई। ठीक है, आप वाईफाई का सोचने लगते हैं। पहली बात तो वायरलेस कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन करवाते हैं हम, डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन बनाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। या तो हम वायर्ड मीडियम ले सकते हैं या फिर वायरलेस ले सकते हैं। मतलब जो मीडियम रहेगा, या तो हम जो डेटा है वो ट्रांसफर कर सकते हैं किस तरीके से, वायर्ड मीडियम के थ्रू या फिर वायरलेस के थ्रू। तो ये हमारा सीन होता है। तो जब हम वायरलेस की बात करते हैं तो हमारा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आता है, उसको हम ब्रीफ में आगे हम डिस्कस करेंगे। बट हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वायरलेस में किस तरह काम होता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हमारे जो सिग्नल, हमारा जो डेटा है वो जा पाता है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाने वाली हूँ अभी। तो गाइस, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल के तौर पे वायर्ड और वायरलेस दोनों ही यहाँ पे मेरे बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क मैंने लिए हैं। ठीक है, मैंने क्या करा है, लोकल एरिया नेटवर्क दो मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाए हैं, और एक में मैंने क्या लिया है, वायर्ड मीडियम लिया है, एक वायरलेस मीडियम लिया है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हमारा क्या है, जो हमारा जो घर पे हमारा जो वाईफाई लगा होता है, वाईफाई राउटर लगा होता है, उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। सॉरी। और ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे मैंने स्विच लिया है। इसकी आप टेंशन मत लो, जस्ट ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वायर्ड और वायरलेस मीडियम हमारा इस तरीके से होता है। तो आगे हम देखते हैं अब। तो अब हम बात करते हैं वाईफाई की। तो हम जैसे वायरलेस, मैंने आपको पहले भी बताया कि वायरलेस का जब भी हमारा जिक्र आता है तो हम वाईफाई सोचने लग जाते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये वायरलेस यहाँ पे डिवाइस इस तरीके से लेके दिखाई है। तो जो वाईफाई होता है वो फ्रीक्वेंसी, यानी वाईफाई जो होता है वाईफाई चैनल पे काम करता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको हम फिर से देखेंगे। ठीक है, सो वाईफाई चैनल वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे आपका राउटर इंफॉर्मेशन को सेंड कर पाता है आपके डिवाइस पे। ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है। और वाईफाई चैनल जो होता है ना, जो वाईफाई चैनल, देखो वाईफाई चैनल का यहाँ पे मीनिंग क्या है, जो आपकी वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड होगा ना, उस पे छोटे छोटे हमारे बैंड होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वाईफाई चैनल बोलते हैं। और जो हमारा मेन तौर पे जो हमारा वाईफाई काम करता है ना, वो दो हमारी फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। एक हमारी होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक हमारी होती है 5 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो गाइज ये हमारे फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, ये हमारे दो फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं जिसपे हमारा वाईफाई काम करता है। और हमारे 11 वाईफाई चैनल किस पे होते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे, और 5 गीगाहर्ट्ज जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उस पे कौन से 45 वाईफाई चैनल काम करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे जो हमारा वाईफाई होता है ना, वो एक प्रोटोकॉल IEEE 802.11 इस पे काम करता है। मतलब जैसे हमारे बाकी प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड होता है। वाईफाई के लिए क्या होता है, 802.11, ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है वाईफाई के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं हमारे वाईफाई के लिए, जो मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स टाइम टू टाइम आते रहे। यहाँ पे देखो, इतनी सी आप बात समझ सकते हो। जैसे कोई भी हमारा फर्स्ट कोई चीज आती है, फिर उसमें इनहेंस होता रहता है, इनहेंसमेंट होती रहती है, तो उसके जैसे वर्जन इनहेंस होते रहते हैं, वर्जन नए नए आते रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे शुरू में 802.11 आया, देन 11B, इस तरीके से ये वर्जन्स हैं, और इनकी क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट रहेंगे और कौन सा ज्यादा बेटर है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वर्जन है IEEE 802.11, ये सबसे हमारा बेस वर्जन था, या फिर बेस स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो। सबसे पहला हमारा ये आया था। देन ये कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज हमारी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है इसको यूज करता है। और मैक्सिमम स्पीड कितनी प्रोवाइड करता है, 2 Mbps। मतलब ये जो हमारा सबसे पहले आया था, इसमें स्पीड बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं थी, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। यहाँ पे सिनेरियो क्या था, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस भी होता था 802.111 के, सॉरी 11 के अंदर। ठीक है, और जब हम बात करते हैं
नेक्स्ट जो 802.11b की बात करें तो ये भी हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही यूज कर रहा था, लेकिन जो मैक्सिमम स्पीड इसमें क्या थी 11 mbps थी, जो कि इंक्रीज हो गई थी पहले वाले से, तो ऑफ कोर्स ये बेटर ही था उससे। तो देन हमारा 802.11a आया, ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो 5 गीगाहर्ट्ज यूज करने लग गया। जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी बैंड 5 गीगाहर्ट्ज है इस पे स्पीड अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 54 mbps इसने स्पीड दी। देन IEEE 802.11g, और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी बैंड था वो 2.4 गीगाहर्ट्ज था और स्पीड इसकी 54 mbps थी। तो यहाँ पे क्या किया गया, जी वाला इतना ज्यादा यहाँ पे चला नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही यूज करा जा रहा था, जो कि इंटरफेरेंस इसमें ज्यादा थी। तो उसके बाद हमारा IEEE 802.11n आया, जो कि ये सबसे बेस्ट रहा, ठीक है। ये क्या करता था, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी यूज करता था और 5 गीगाहर्ट्ज की भी यूज करता था। देखो बेसिकली जो डिफरेंस होता है ना 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड है वो बहुत ज्यादा, मतलब उसकी रेंज अच्छी होती है, स्पीड कम होती है वो, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है। लेकिन ये एक ज्यादा रेंज या फिर ज्यादा एरिया के अंदर ये काम करता है। बट 5 गीगाहर्ट्ज की हम बात करें तो यहाँ पे रेंज जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन स्पीड ज्यादा होती है। और हमारा जो इंटरफेरेंस है वो कब होता है, जितनी ज्यादा डिवाइसेस होंगी, मतलब एक वायरलेस जो हमारा एरिया है उसके अंदर हम बहुत ज्यादा क्या करें, वायरलेस डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो IEEE 802.11n जो हमारा है ये देखो 600 mbps हमारी स्पीड दे रहा है, और इसमें दोनों ही फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट रहा, मतलब अब तक का सबसे बेस्ट रहा। अभी तो इससे भी ज्यादा इन्हेंसमेंट आई है, ठीक है। देन हमारा IEEE 802.11ac आया, और इसमें क्या है 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। ये इतना अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, इतना कॉमन ये नहीं हुआ है अभी, ठीक है, लेकिन अभी जैसे आने वाले टाइम पे ये हो जाएगा। तो अभी तक जो हम यूज करते हैं एन तक यूज कर रहे हैं, और कहीं कहीं अभी AC वाला भी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज करा जाता है और 1.3 गीगा बिट्स पर सेकेंड, ये हमारा यहाँ पे इतनी स्पीड मिलती है, ठीक है। और फिर हमारा एक और जो इससे भी ज्यादा हमारा अच्छा है, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, वो क्या है 802.11ax, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज किया जाता है, और साथ ही अप टू 10 Gbps, मतलब 10 Gbps तक की स्पीड यहाँ पे दे सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो रहता है डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स का। तो गाइज अभी मैं डिस्कस करी थी चैनल विड्थ के बारे में, ठीक है। तो चैनल विड्थ बताने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगी, जिसको हम चैनल ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देती हूँ, चैनल ओवरलैपिंग, ठीक है। अभी चैनल ओवरलैपिंग होती क्या है, ठीक है। चैनल ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे कि अगर बीइंग ऑन द सेम और एडजेसेंट चैनल, मतलब जो चैनल है या तो उसी सेम चैनल के ऊपर, ठीक है। ओवरलैप का मीनिंग क्या होता है, ओवरलैप मतलब ऊपर से मतलब ओवरलैप कर लेना, ठीक है। या तो सेम चैनल के ऊपर या फिर साथ में लगते ही, जैसे एडजेसेंट जो होता है हमारा एडजेसेंट चैनल, ठीक है। मतलब एडजेसेंट चैनल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग बोलते हैं। मतलब अगर जैसे यहाँ पे देखो ये हमारा फर्स्ट चैनल है, अगर दूसरा जो चैनल है वो इसी वन के ऊपर ही आ जाए तो ये ओवरलैप हो जाएगा। या फिर हम क्या कहें, जैसे हमारा जो सेकंड थर्ड यहाँ पे जो ये 1 2 3 और ये सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारे बेसिकली चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे चैनल्स हैं, जैसे 1 देन 2 3 2 जो हमारा है, देखो यहाँ पे ओवरलैप ही तो कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो 1 चैनल था हमारा, उसको ये जो 2 है ये ओवरलैप कर रहा है, तो मतलब कट कर रहा है ना। यहाँ पे देखो क्रॉस होके जा रहा है। देन ये 3 देन 4 देन आप 5 यहाँ पे देख सकते हो। 6 नहीं, 6 ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर या तो क्या हो जाए, या तो सेम यानी 1 जो हमारा फर्स्ट ये 1 चैनल है इसी के ऊपर ओवरलैप हो
जाए, या फिर जो हमारे एडजेसेंट है, एडजेसेंट हमारे कौन कौन से है, 2 3 4, ये हमारे क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए, 5 भी हो गया, ठीक है। और लेकिन देखो 6 जो हमारा एडजेसेंट है, मतलब साथ में लगता तो है लेकिन ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, लेकिन सॉरी, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जो हमारी ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो उतनी एफिशिएंसी हमारी नहीं रहती है, उतनी स्पीड हमारी नहीं रहती है, इंटरफेरेंस बढ़ता है, तो ये सिनेरियो रहता है। अब यहाँ पे विड्थ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये हमारी चैनल विड्थ है, ठीक है, ये 1, जैसे ये हमारा जो आपको सर्कल सा दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये हमारी क्या है, चैनल विड्थ है। अगर ये विड्थ जो है और भी ज्यादा हो, ठीक है, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होने के चांसेस है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये ये जो चैनल विड्थ है, मान लो यहाँ तक हो, तो उतने ही ज्यादा यहाँ पे ओवरलैपिंग होने के चांसेस है ना। अभी तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ तक हो रही है, ठीक है, अगर हम इसको विड्थ को और बढ़ाते रहेंगे तो ये ओवरलैपिंग और बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो है। तो उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं, तो फिर हमको यूज कौन सा करना चाहिए, जो हमारा एक तो ये जो बैंड्स जो है वो कट कर रहे हैं, वो हमको ओवरलैपिंग में, मतलब ये ओवरलैपिंग वाले नहीं लेने हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो यूज्ड हमारे, अब मैं बात करती हूँ कि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज हमारा चैनल होता है उस पे यूज्ड कितने होते हैं, ठीक है। तो हमारे 8 आउट ऑफ दी 11 चैनल यहाँ पे क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा चैनल यहाँ पे ओवरलैप करते हैं, इसी वजह से ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज, इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, या तो देखो आप 1 पे 1 जो हमारा यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है, 2 3 4 5 को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ओवरलैप कर रहा है। देन आप 6 चैनल को यूज कर सकते हो, ठीक है। देन 7 8 और हमारा क्या है 9, ये भी हमारा ओवरलैप कर रहा है। देन आप यहाँ पे सॉरी 9 एंड यहाँ पे 10 को भी यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, फिर उसके बाद 11 को यूज कर सकते हो। देन आप बाकी उनको भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। टोटल 11 चैनल होते हैं, 11 में से 8 जो हमारे यूज्ड मतलब यूज करने के लायक नहीं, क्योंकि वहां पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि 3 ही चैनल है जिसपे हम यहाँ पे जिनको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ओवरलैपिंग हो रही है। अब जब हम बात कर रहे हैं 5 गीगाहर्ट्ज चैनल की, ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो होती है इस पे हम ये देखो, ये जो पैरामीटर है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टोटल 45 क्या होते हैं, हमारे फ्रीक्वेंसी बैंड, सॉरी हमारे चैनल्स होते हैं, ठीक है, 45 यहाँ पे चैनल होते हैं। कई जगह पे इसको ज्यादा दिखा रखा है, कहीं पे यहाँ पे थोड़ा कम दिखा रखा है, तो यहाँ पे एक बार आप कंफर्म कर लेना। बट एज कंपेयर टू अगर हम 2.4 फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें, तो यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे जो हमारे फ्रीक्वेंसी सॉरी हमारे जो चैनल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें ओवरलैपिंग कम होती है एज कंपेयर टू हमारे 2.4 गीगाहर्ट्ज के, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा रहता है। और आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारे ओवरलैपिंग है, आपको ग्राफ के अंदर भी ओवरलैपिंग कम ही दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको कम ही दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पे स्पीड भी इनहेंस हो जाती है। तो ये हम किसके अंदर यूज कर रहे थे, अभी जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स थे उनके अंदर हमने इसको यूज करा। और टोटल 24 आउट ऑफ 45, मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पे टोटल 5 गीगाहर्ट्ज चैनल के अंदर या फिर फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर 45 टोटल चैनल्स होते हैं, ठीक है। उन चैनल्स में से 24 आउट ऑफ जो टोटल 24 जो यहाँ पे चैनल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ठीक है। 45 में से 24 जो चैनल्स है उनको हम यूज कर सकते हैं जिनके अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। एज कम्पेयर टू आप कंपेयर भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर हम 3 को यूज कर सकते हैं, 8 हमारे क्या है टोटल वहां पे ओवरलैपिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 24 को हम यूज कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो गई। तो एक चीज ही, एक फैक्टर ये भी है, 2.4 हमारा क्या है, एक ज्यादा एरिया यानी ज्यादा रेंज के अंदर काम करता है, 5 गीगाहर्ट्ज कम रेंज के अंदर काम करता है। ये हमारा सिनेरियो होता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ओवरलैपिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ किस तरीके से एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं अपना ये वायरलेस राउटर ले रही हूँ, जैसे कि आपके घर पे वाईफाई लगा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस हमारे राउटर पे चलती हूँ, ठीक है। वेट करते हैं। तो हम यहाँ पे चलेंगे जीयूआई, ठीक है। हमारे जीयूआई मोड पे हम चलते हैं और जीयूआई में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वायरलेस, ठीक है। हम वायरलेस में चलेंगे। वायरलेस में यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक तो देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड चैनल, ठीक है। स्टैंडर्ड चैनल हमारा कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट वाला, यानी 2.4 हमारा गीगाहर्ट्ज वाला, ठीक है, चैनल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट वाले को ही लेती हूँ मैं। और चैनल विड्थ कितनी देनी है, ठीक है। चैनल विड्थ हमारी कितनी देनी है वो मैं यहाँ पे देखती हूँ, ठीक है। तो जो मेरी चैनल विड्थ है वो मैं यहाँ पे क्योंकि हमारे जो 2.4 जो गीगाहर्ट्ज है उसके लिए 20 मेगाहर्ट्ज जो होती है वो रिकमेंडेड होती है। और मैं इस सेटिंग को यहाँ पे क्या करती हूँ, सेव करूंगी। उससे पहले मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, SSD, ठीक है। सॉरी SSID, यहाँ पे SSID, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो नेटवर्क नेम SSID, नाम से ही पता चल रहा है नेटवर्क नेम, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हमारे नेटवर्क का नेम होता है, यानी SSID स्टैंड्स फॉर सर्विस सेट आइडेंटिफायर, ठीक है। एक यूनिक नेम होता है, जैसे आपका वाईफाई या फिर कोई हॉटस्पॉट आप ऑन करते हो, ठीक है। तो जो भी वाईफाई जो पर्सन कनेक्ट करना चाहेगा तो उसके फोन में काफी सारे ऐसे नेम आ जाते हैं, या फिर अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो वहां पे क्या आ जाता है, उस पर्टिकुलर वाईफाई का नेम आ जाता है। बेसिकली SSID वो होता है, यानी आपके वाईफाई का या फिर आपके नेटवर्क का नेम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं देती हूँ फैक्ट इंफ्रा, यहाँ पे मैंने दिया, ठीक है। और बाकी चीजों को मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ही रख रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया किया है, स्टैंडर्ड चैनल यहाँ पे यूज करा है, चैनल विड्थ मैंने दी है, और मैं इस सेटिंग को यहाँ पे कर देती हूँ सेव, ठीक है। मैंने इसको सेव करा। अब क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक और यहाँ पे वाईफाई राउटर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक और राउटर यहाँ पे लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी मैं जीयूआई पे चलती हूँ। और यहाँ पे वायरलेस पे जाके मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी लेती हूँ। ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमने साइड में ही क्या लिया है, देखो ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी। यहाँ पे मैंने जो पहले वाला जो वाईफाई राउटर था उसमें भी सेम फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करा है। दूसरे जो बाजू में जो एडजेसेंट मैंने लिया है वाईफाई राउटर उसके अंदर भी मैं सेम ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज करूंगी, ठीक है। यहाँ पे नेम मैं अलग दे देती हूँ, यहाँ पे मैं दे देती हूँ होम 1, ठीक है। और बाकी कॉन्फ़िगरेशन यही रखती हूँ और मैं इसको कर देती हूँ सेव, ठीक है। और अब मैं चलती हूँ अपने किसी भी एक पीसी के ऊपर, पीसी पे जाऊंगी डेस्कटॉप, देन पीसी वायरलेस के अंदर मैं जाऊंगी यहाँ पे, और यहाँ पे हम चलेंगे कनेक्ट के ऊपर, ठीक है। कनेक्ट पे जाएंगे और कनेक्ट पे आप यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक तो हमारी जो डिफॉल्ट भी दिखा दी है। एक्चुअली डिफॉल्ट क्या है, एक तो हमारा फैक्ट इंफ्रा भी आना चाहिए, यस। ये हमारा फैक्ट इंफ्रा है, ठीक है, जिसपे जो हमारा सिग्नल है वो 76% यहाँ पे दिखा रहा है। डिफॉल्ट बेसिकली क्या होगा, जो शुरू में हमने नाम नहीं दिया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने नाम यहाँ पे बाद में दिया है, पहले ही कनेक्ट कर लिया था, इस वजह से इसने ये वो भी दिखा दिया है। और दूसरा हमारा होम 1, ठीक है, होम 1 में आप देख सकते हो 76%। यहाँ पे मैं अभी आपको देखो चेंज करके दिखाऊंगी। जैसे अब मैं दूसरे जो राउटर है उस पे क्या करती हूँ, चेंज करती हूँ, ठीक है। समथिंग यहाँ पे मैं चेंज करती हूँ, वायरलेस में जाती हूँ। वायरलेस में मैं क्या करती हूँ, फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पे डिफरेंट करती हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पे ओके ओके, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फ्रीक्वेंसी बैंड ये वाला यहाँ चूज करके हमारे 5 गीगाहर्ट्ज वाला यूज करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, स्टैंडर्ड चैनल जो है ये मैं 5 गीगाहर्ट्ज से मैंने लिया। और यहाँ पे जो हमारी जो चैनल विड्थ है वो मैंने इंक्रीज कर दी है। और जो नेम है वो मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैं डिसेबल ओके, इनेबल नो, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ,
ये मैंने किया और यहाँ पे नेम चेंज कर देती हूँ ताकि हमें पहचान रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे फैक्ट इंफ्रा 1 कर रही हूँ। तो गाइज मैं अब इसको करती हूँ यहाँ पे सेव। यहाँ पे नीचे हमारी होगी सेव सेटिंग्स और यहाँ पे अब मैं इसको करती हूँ क्लोज। और अब मैं किसी भी अपने पीसी पे जाती हूँ, सेम डेस्कटॉप, देन पीसी वायरलेस के अंदर हम जाएंगे, देन कनेक्ट पे क्लिक करते हैं और हम थोड़ा वेट करते हैं। यस, तो अभी देखो जो हमारा फैक्ट इंफ्रा 1 है इसके अंदर जो हमारे 70% दिखाया है, फैक्ट इंफ्रा के अंदर 69 हमारा हो गया है। ठीक है, और बाकी होम 1 के अंदर आप देख सकते हो 83% है। यहाँ पे देखो बहुत सारे नेम यहाँ पे हो गए हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं हमारे जो पहला वाला राउटर था इस पे भी 5 गीगाहर्ट्ज कर देती हूँ। अब तक क्या था, एक पे हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज चल रही थी और दूसरे पे हमारा 5 चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, 5 गीगाहर्ट्ज ही करती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, डिफॉल्ट की बजाय होम 2 कर देती हूँ और ये मैंने 5 वाला चूज करा, देन 40 मेगाहर्ट्ज मैंने यूज करा और देन मैं यहाँ पे करती हूँ सेव सेटिंग्स और वापस मैं चलती हूँ। ओके, यहाँ पे इस वाले ने हमारा इस तक पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, एक पहुंच गया है, नो वरी, लेट मी चेक। देन अगेन हम कनेक्ट तक जाएंगे, वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेंजेस देख सकते हो गाइज, मतलब हमारा जो एडजेसेंट है, जो हमारा एडजेसेंट हमारा चैनल रहेगा वो किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ओवरलैपिंग ना हो। 5 गीगाहर्ट्ज में तो वैसे भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे होम 2 में देखो 60% आ चुका है, होम 1 में 83% आपको दिखाई दे रहा है डिफॉल्ट। और ये एक्चुअली काफी सारे नेम बन चुके हैं। फैक्ट इंफ्रा पे हमारा 69% दिखाई दे रहा है और हमारा फैक्ट इंफ्रा 2 भी था। यस, फैक्ट इंफ्रा 1, ओके, हमारा फैक्ट इंफ्रा 1 है और फैक्ट इंफ्रा है 69%। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारी परसेंटेज है वो हमारी मतलब जो सिग्नल्स हैं वो कम ज्यादा होते रहते हैं। तो इस चीज का ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो हमारा जो एडजेसेंट चैनल है या फिर सेम चैनल का यूज ना किया जाए, या फिर एडजेसेंट जो चैनल है वो ओवरलैप ना कर रहा हो। तो ये बेसिकली ओवरलैपिंग का सिनेरियो होता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी या फिर मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है जिसके थ्रू एक तरह से मीडियम है। ये हमारा क्या है, मीडियम, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मीडियम है। इस मीडियम के थ्रू हम क्या करवाते हैं, कम्युनिकेट करा पाते हैं हमारे डिवाइसेस को। ठीक है, जैसे हम लोकल एरिया नेटवर्क वायर्ड मीडियम के थ्रू बना पा रहे थे उस तरीके से हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने ओवरलैपिंग भी पढ़ा और एक हमारा इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम फर्दर वीडियो के अंदर देखते हैं इंक्रिप्शन किस तरीके से लगता है हमारा वायरलेस के अंदर। और हमने एसएसआईडी देखा, बेसिकली एसएसआईडी क्या होता है, हमारा सिर्फ नेटवर्क का नेम होता है या फिर हम कहें तो हमारे वाईफाई का ही नेम होता है। और बाकी हमने स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करा वायरलेस के। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज वायरलेस कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स एंड व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सो थैंक यू गाइज।